हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस 2024 के एग्जाम में पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस के सारे शिफ्टों के क्वेश्चन लिए हैं और सभी क्वेश्चंस को विदाउट फॉर्मूला केवल और केवल 3 से 4 सेकंड में कैसे हल किया जा सकता है वो तरीके से आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन से। हमने साथ में यहाँ पे वो प्रश्न भी लिए हैं जो कि निरस्त हुई परीक्षा थी 17 और 18 फरवरी वाली। तो शुरुआत करते हैं 23 अगस्त के पेपर से। देखिए सबसे पहले है, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। विदाउट फार्मूला हम सीख रहे हैं, तो जिस तरीके से हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही आपको यहां पर सिखा रहे हैं। देखिए सीपी और एसपी 30 टेबलों का लागत मूल्य, मान लीजिए 30 टेबलों का लागत मूल्य हमने 1 रुपया मान लिया और 1 रुपए ही हमने 40 टेबलों का विक्रय मूल्य मान लिया। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि यहां से इनका रेशियो निकालना। तो 0 से 0 गया, तिरछी गुणा कर दी, ये 4 इधर आ गया और ये 3 इधर आ गया। देखिए सीपी का रेशियो ये आ गया और विक्रय मूल्य का रेशियो ये आ गया। इन्हें 4 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी और 3 रुपए में हमने बेच दी। 4 रुपए में खरीदी और 3 रुपए में बेच दी, लाभ हुआ या हानि। देखिए कितने का, 1 का लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ यूनिट के रूप में 1। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है? हानि डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य और गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ गया? 25%, यानी 25% की इसको हानि हो। ऑप्शन ए पहला। दूसरा प्रश्न, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। देखिए 10 रुपए में 4 की दर से खरीदे और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की दर से, 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे, यानी खरीद लिए 10 रुपए में 4 और 10 रुपए में 5, और वह पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, यानी 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। देखिए 2 बार खरीदे गए हैं सेम, यानी उतने ही, तो यहां पर हमने डबल मल्टीप्लाई कर दिया। ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। यहां से हमने अनुपात निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 50 हो गया और ये 40 आ गया, और 20 दूनी 40/9। ये कितना हो जाएगा? 50 और 40, 90/20, और ये 40/9। ये 0 से 0 गया, 9 9 81 अनुपात, और 40 दूनी 80। 81 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी और 80 रुपए में हमने बेच दी। तो हानि हुई कितने की? 1 की हानि हुई। और डिवाइडेड क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखा जाता है क्योंकि क्रय मूल्य से ही डिसाइड होता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, और गुणा 100 कर दिया। कितना आ जाएगा? 100/81। इसका मतलब कितना हो गया? 1 सही 19/81 प्रतिशत। हानि कितनी हो जाएगी? 1 सही 19/81%। नेक्स्ट, एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। 6400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि का मतलब हमने लिख लिया 80%। 20% लाभ को हम लिखते हैं 120, 20% लॉस को लिखा है 100 में से घटाकर। लाभ होता, प्रॉफिट होता तो 100 में जोड़ देते। 80% का मान कितना हो गया? 6400 रुपए। तो पूछा गया कार का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है क्योंकि हम उस तरीके से सवाल हल करना आपको सिखा रहे हैं जहां पे कोई भी मान एक्स ना मानना पड़े। तो क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानेंगे? हमेशा 100% मानेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 गुणा 6400 और डिवाइडेड बाई 80। 0 से 0 गया, 8 8 64, कितना आ गया? 8000। ऑप्शन सी। एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना होता। तो स्कूटर का क्रय मूल्य बताइए। यानी देखिए जब वो 460 रुपए में बेच रहा है तो उसे कुछ नुकसान होता है। नुकसान कब होगा? जब नुकसान होगा तो इसका मतलब सीपी हमेशा बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, यानी एसपी से।
तो अगर हमने सीपी को एक्स मान लिया तो नुकसान हो गया, 460 रुपए में बेचा तो। और यदि वह इसे 500 रुपए में बेचता तब उसका लाभ जो है, जब वो उसे 500 रुपए में बेचता, कितने, 580 रुपए में बेचता, तब उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना होता। यानी लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा, तब इसे क्या होता, उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना होता। तो ये दोगुना हो जाएगा। बस ये इक्वेशन बन गई, इसको कैलकुलेट कर देंगे। 2x माइनस 46 दूनी 92 920, और ये कितना हो जाएगा 580 माइनस एक्स। ये इधर आके माइनस का एक्स प्लस में हो गया, 3x हो गया, और ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 9 और 5 14, ये हो जाएगा 1500, और 3 पंजे 15। एक्स का मान कितना आ गया 500 रुपए। यानी क्रय मूल्य हमने कितना माना था, सीपी कितना माना था हमने यहां पर, एक्स। देखिए ये एक्स जो था, कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, 1 रुपया मान लिया सीपी। तो विक्रय मूल्य 60 पुस्तकों का विक्रय मूल्य भी हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया। यानी 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य भी 60 पुस्तकों का 1 हो गया, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि यहां से रेशियो निकालना। तो देखिए तिरछी गुणा कर देंगे, अगर कटे तो काट ले, नहीं तो तिरछी गुणा कर दो। 60 अनुपात 72, इसको ऐसे समझिए 60 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी, क्योंकि ये जो अनुपात आया है ये क्रय मूल्य का, और ये वाला जो अनुपात आया है विक्रय मूल्य का। 60 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी और 72 रुपए में बेच दी, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट दिखाई दिया, 12 का। हमेशा क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट या लॉस होता है, और गुणा 100 कर दिया। 12 पंजे 60 और 5 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 20%। प्रॉफिट कितना हो गया 20%। ऐसे तरीके आपके लिए बता रहा हूं जहां पर आपको बहुत ही कम कैलकुलेशन करनी। यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा गया, 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा गया, और 60 रुपए में 50 की दर से बेच दिया गया, और 60 रुपए में 50 की दर से बेच दिया गया, यह क्रय मूल्य हो गया और यह विक्रय मूल्य हो गया। देखिए 0 से 0 सब जगह चला गया। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, रेशियो निकालना। 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। ये सभी वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें कोई भी संख्या में कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज बस बता रहे हैं आपके लिए। 25 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 36 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का लाभ दिखाई दे रहा है, 11 का। ये जो हम बता रहे हैं 11 का, ये यूनिट के रूप में है। ये हम मान लेते हैं कि 25 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी और 36 रुपए में बेच दी, ये इकाई के रूप में है। हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ होता है या हानि होती है, और गुणा 100 कर दिया। 25 चौका 100 और 11 चौक 44%। आंसर ऑप्शन डी। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 1200 रुपए अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखिए ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, और इसको 7 स्टार मार्किंग कर लेना। इस तरीके के प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, तो इस पे इनफाइनाइट स्टार आप मान के चल लीजिए, ऐसा प्रश्न आपको आना ही आना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 20% की हानि का मतलब हमने सबसे बात में इसका क्रय मूल्य बताया कि हमेशा 100% मानना है। अगर 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और 20% की हानि पर बेचा तो 80% का उसका विक्रय मूल्य हो गया। यदि वह इसे 1200 रुपए अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होता। यानी 5% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 100%, 5% का लाभ का मतलब 105। कब होता, जब वो उसे 1200 रुपए अधिक में बेचता। यानी 1200 रुपए अधिक में कब बेचता, जब ये परसेंटेज विक्रय मूल्य 80 से 105 हो जाता। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 25%। इस 25% का मान जो है वो 1200 रुपए है। कब, अगर 1200 रुपए अधिक में बेचता तब ये होता। तो यहां पे क्या काम करेंगे, इसको हम जो है, अब पूछा क्या गया है इसमें, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, 100 गुणा 1200 और डिवाइडेड बाई 25। 25 चौका 100, ये कितना आ गया, 12 चौक 4800। कितना रुपए आ गया, 4800 रुपए। सिंपल इसी तरीके से ये प्रश्न बनाने हैं। नेक्स्ट, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। कितने के, 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमने 1 रुपया मान लिया,
तो विक्रय मूल्य कितने वस्तु के लिए कह रहा है? 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये भी हमने एक मान लिया। अब यहां से रेशियो निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तिरछी गुणा कर दिया, कितना आ गया? 3:5। यानी 3 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी और 5 रुपए में बेच दी, यानी क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने % का? देखिए यूनिट के रूप में कितने का दिखाई दे रहा है? 2 का। और हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, तो गुणा भाग 3 कर दिया और गुणा 100। कितना जाएगा? 200 भाग 3। इसका मतलब कितना हो गया? 66.66%। सही बटे में है तो कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3%। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान प्रश्न है ये। एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा। यानी हॉर्स घोड़ा और गाड़ी कार, हॉर्स को 10% के लाभ पर बेचा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 110%। 20% लाभ का मतलब 120 लिख लेते, 30% लाभ का मतलब 130 लिख लेते। 5% की हानि पर गाड़ी को, तो 5% की हानि तो इसमें 100 में से घटा के लिख दिया 5%, ये 10% जोड़ के लिख दिए। अब पूरे लेन देन में से 1% का लाभ हुआ, यानी क्रय मूल्य अगर 100% हो, पूरे लेन देन में 101% हो गया, 1% के लाभ का मतलब 101 लिख लिया। अब इसमें से ये घटाया तो कितना आ गया? 9, और इसमें से ये घटाया तो कितना आ गया? 6। यानी यहां से रेशियो निकाला तो 2:3 आ गया। ये क्रय मूल्य का रेशियो निकल कर आता है, सीपी का रेशियो निकल के आता है। तो घोड़े की लागत पूछी गई है। घोड़े की लागत देखिए रेशियो कितना है? हॉर्स का अनुपात कितना है? क्रय मूल्य का 2, अनुपात दोनों का योग नीचे कर दिया, और टोटल रुपए कितने हैं? 80,000 रुपए हैं। 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32,000। यानी घोड़ा कितने रुपए में खरीदा गया है? या लागत मूल्य कितनी है? 32,000 रुपए। नेक्स्ट, चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। चीनी कितनी है? 40 रुपए प्रति केजी, और इसमें 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी 2 तरह की चीनी है। यानी सेकंड, ये फर्स्ट पहली तरीके की, और ये दूसरी तरीके की चीनी है। इसका रेट कितना है? 30 रुपए प्रति किलोग्राम। दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण को 32 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि ना हो। यानी 32 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि ना हो। तो बस यहां से इनका रेशियो निकाल देंगे। 32 में से 30 गया 2, और 40 में से 32 गया तो कितना आ गया? 8। 2 चौक 8, 1:4। सिंपल लॉजिक, ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन था? सी। नेक्स्ट, यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर हो। विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर, और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 2 रुपए से 10% अधिक है। तो सबसे पहले तो हम यहां पे क्या करेंगे? इनका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कितना हो जाएगा? एसपी अनुपात सीपी। एसपी का अनुपात कितना हो गया? 8, और सीपी का अनुपात कितना हो गया? 7। यानी 7 रुपए में कोई वस्तु हमने खरीदी और 8 रुपए में हमने बेच दी, ये अनुपात हो गया। अभी कह रहे हैं यदि विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपए से 10% अधिक है। ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपए से 10% अधिक है। ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए एसपी का मान कितना हो जाएगा? एसपी का मान 8, विक्रय मूल्य 8 गुणा 9, और सीपी का मान कितना है? 7। तो हम यहां डायरेक्ट कर देते हैं, चलो लिख ही देते हैं। 2 रुपए प्लस 10%, ये कितना हो जाएगा? 9 8 72%, और ये 7 दूनी 14 रुपए, और प्लस 10 7 70%। ये इधर आएगा परसेंटेज, तो 2% बराबर कितना हो जाएगा? 14 रुपए। देखिए क्या पूछा है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमेशा कितने % होता है? 100%।
तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 गुणा 14 भाग 2, 2 सत्ते 14, कितना हो गया? 700 रुपए। ये क्रय मूल्य हो गया। देखिए यहां से देखें, अनुपात 7 का मान कितना हो गया? 700, और 8 का मान कितना हो जाएगा फिर? 800। यानी उत्तर क्या आ गया? 700 और 800 रुपए। एक वस्तु को 1700 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। यानी 15% की हानि को हम कैसे लिख सकते हैं? 85% बराबर कितना लिख सकते हैं? 1700 रुपए। हानि को ऐसे लिख, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का लाभ का मतलब कैसे लिखा जा सकता है कि 120% का मान बताओ। 15% की हानि हो रही है तो 100 में से घटा के लिख दिया, 20% का लाभ चाहिए तो 100 में जोड़ के लिख दिया। कितना आ जाएगा? 120 गुणा 1700 और भाग 85। 17 17 और 17 पंजे 85 और 24 पंजे 120, कितने रुपए आ गया? 2400 रुपए। इतनी ही स्पीड चाहिए आपको एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 1080 रुपए अधिक पर बेचता तो 10% का लाभ होता। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। मान लो 100% क्रय मूल्य रहा होगा, 10% की हानि पर बेचा तो 90% हो गया। यदि वह इसे 1080 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता मतलब 110% हो गया। कब होता? जब 1080 रुपए पर बेचता। इन दोनों का डिफरेंस 1080, और परसेंटेज में देखें तो कितना हो गया? 20%। 20% का मान 1080। तो क्या पूछा? पुस्तक की कीमत, कीमत का मतलब क्रय मूल्य, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 गुणा 1080 और डिवाइडेड बाई 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया? 0 5 अट्ठे 40 और 5 चिकन 5, कितना हो गया? 5400 रुपए। 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। देखिए जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको दिखाई दे जहां पर हानि और लाभ दोनों की बात कर रहा है और इतने रुपए में इतनी पुस्तकें बेचना, या कोई भी सामान, पुस्तकों से मतलब नहीं है, कोई भी सामान है, तो आपको सीधे क्या काम करना है? ये जो रुपए दे रखे हैं, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, अगर एक पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा गया है या एक सामान का क्रय मूल्य पूछा गया है तो सीधे सीधे आप ऐसे ही बनाएंगे। इस रुपए को, ये जो सामान दे रखा है, पुस्तकें दे रखी है, इनके डिफरेंस से सीधे भाग कर देंगे। 17 और 5 का अंतर कितने का हो गया? 12 का, और 12 से हमने इसको भाग कर दिया तो 12 छंग 72, यानी एक पुस्तक की कीमत कितनी आ गई? 60 रुपए आ गई। आपको बहुत ही शॉर्ट में हल करना सिखा रहा हूं। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाने का मतलब क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो y अपॉन एक्स माइनस वाई और गुणा 100। ये सिंपल है इसलिए बता रहे हैं इसको। y क्या होती है? जो बाद वाली वैल्यू होती है, और x क्या होती है? जो पहले वाली वैल्यू होती है। तो y का मान 22 हो गया, x माइनस वाई का मतलब 88 हो गया। 110 में से 22 गया तो 88 और गुणा 100। 22 चौक 88 और 4 से इसको किया तो 25%। ऑप्शन ए। एक विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 65% हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए सीपी और एसपी, अगर क्रय मूल्य एक्स मान ले और विक्रय मूल्य वाई मान ले, और कह रहे हैं कि अगर क्रय मूल्य 2 गुना कर ले, क्रय मूल्य 2 गुना कर लिए तो 2x हो गया, और विक्रय मूल्य के लिए क्या कह रहे हैं? विक्रय मूल्य 3 गुना, ये 3y हो गया। तो लाभ जो है वो 65% हो जाता है। लाभ का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं और क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं और गुणा 100 करते हैं तो हमें प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 65%। अब यहां से इसको सबसे पहले एक्स और वाई का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये? चलिए इसे कर लेते हैं 5 से। 13 पंजे 65 और ये कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100। ये कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 वाई और 20 दूनी 40x और ये 13 दूनी 26x। ये इधर आएगा या ये इधर गया तो कितना हो जाएगा? 60 वाई इधर हो गया और 40 और 20, 60 और 6 66x हो गया।
यानी x अनुपात y बराबर कितना आ गया, इसको और छोटा कर देते हैं, 10 आ गया, ये 11 से 10 से काटा तो 10 छंग 60, ये 6 से काटा तो, और ये 11 आ गया। यानी x अनुपात y बराबर कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 10 और y का मान कितना आ गया 11। ये अनुपात निकाल लिया हमने। शुरुआत में जो हमने अनुपात माना है यानी प्रारंभिक, वो कितना है x और y, और x और y का मान कितना हो गया 10:11। क्या पूछा है, तो वर्तमान लाभ प्रतिशत में कितना है। देखिए वर्तमान लाभ प्रतिशत का मतलब यह है कि 10 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी और 11 रुपए में हमने बेच दी, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 1 क्रय मूल्य। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 का है, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखते हैं और गुणा 100 कर देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, कितना आ गया 10%। ऑप्शन बी फॉर बरेली। नेक्स्ट, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो कीमत पर लाभ, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, तो अगर कितना बेची यानी एसपी और सीपी, निश्चित कीमत पता नहीं, हमने एसपी मान लिया और क्रय मूल्य कितना है हमने इसको सीपी मान लिया। 2/3 पर बेची जाती है, तो हमने क्या लिख लिया 2/3 पर बेची गई, तो व्यक्ति को 10% की हानि होती है। हानि हमेशा कब होती है, हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, यानी हानि या लाभ ये कौन डिसाइड करता है, क्रय मूल्य डिसाइड करता है। 10% की हानि को हमने क्या लिख लिया 90/100। तो मूल कीमत ज्ञात कीजिए, यानी सीपी ज्ञात करना है। तो देखिए अब क्या काम करना है, त्रिशी गुणा करनी है और कुछ भी नहीं करना, यानी ये इधर हो जाएगा एसपी गुणा 200 बराबर सीपी गुणा 9×27 270। 270 देखिए एसपी बराबर सीपी गुणा 270 और भाग 200, कितना हो जाएगा, ये 2 से काटा तो कितना हो गया 135 और ये कितना आ गया 100 आ गया। एसपी बराबर सीपी गुणा 135 और भाग 100। इसका मतलब समझिए कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 135 लिखा हुआ है। देखिए अगर 10% की हानि हो रही थी तो यहां 90 लिख रहे थे और भाग 100 कर रहे थे, और सीपी गुणा 135 का मतलब यह हो गया कि 35% का प्रॉफिट हो रहा होगा, लाभ हो रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा y/x-y और मल्टीप्लाई 100, जहां पर बाई एक्स ये हो गया और y ये हो गया, यानी 11/33 में से 11 गया 22 और गुणा 100, 11 दूनी 22, 2 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 50%। नेक्स्ट देखिए, बहुत जितनी तेज मैं कैलकुलेशन आपके लिए करके दिखा रहा हूं, ऐसा भी हो सकता था कि मैं आपको बहुत आराम से और एक एक चीज समझाते हुए चलता, लेकिन मैं आपके लिए दिखा रहा हूं कि ये जो प्रश्न आपको डराते हैं, आप ये सोचते हो कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा, जबकि इनमें कुछ होता नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस की हमने बहुत डिटेल में क्लास बना रखी है, एक एक टाइप बहुत अच्छे से समझा रखा है, वहां पर आप बहुत डिटेल में सीख सकते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि वैसे 20% कम पर खरीदता। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, 25% के लाभ का मतलब 100% पे खरीदा, क्रय मूल्य हमेशा 100% हो गया, 25% लाभ का मतलब 125% पर बेचा। यदि उसे वह 20% कम पर खरीदता, यानी पहले 100% पर खरीद रहा है, 20% कम पे खरीदता मतलब 80% पे खरीदता, और 12.60 रुपए कम में बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। 30% का लाभ किस पे होता, 80% पर, तो 8 3 24 104 हो गया। इसका हमने 30% निकाल के इसमें जोड़ दिया। कब, जब वो 12.60 रुपए कम में बेचता, यानी ये परसेंटेज तो है, ये सारे परसेंटेज हैं। इन दोनों का डिफरेंस बराबर 12.60 पैसे, कितना 21%, इन दोनों का डिफरेंस 21% बराबर 12.60। पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान, तो 100 गुणा 12.60 और डिवाइडेड बाई 21, 2 शून्य से ये 2 शून्य लगे गए, यहां गया 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, 60, यानी कितने रुपए आ गया 60 रुपए।
एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे, 10 रुपए में 6 केले खरीदे सीपी यानी क्रय मूल्य, और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया, विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहां से रेशियो निकालेंगे। कटे काट दो, नहीं कटे तो डायरेक्ट तिरछी गुणा कर दो, 10 चौक 40 और 6 छंग 36। ये क्रय मूल्य का रेशियो आ गया, ये विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। 40 रुपए में कोई भी वस्तु खरीदी और 60 रुपए में कोई वस्तु बेच दी, कितने 60 नहीं 36 रुपए में। 40 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 36 रुपए में कोई वस्तु बेच दी, यानी कितने का नुकसान हुआ, 4 का। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा 4, और क्रय मूल्य कितना है 40 और गुणा 100, शून्य से शून्य गया, 4 से 4 गया, कितना बचा 10%। क्या हो जाएगा उसको 10% की हानि हो जाएगी। तो ये 20 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के थे, इसमें डिस्काउंट वाले क्वेश्चन नहीं है। यहां पर केवल और केवल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लिए हैं। डिस्काउंट वाले के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल और केवल डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये 20 क्वेश्चन टोटल 14 शिफ्टों के क्वेश्चन थे, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको डिस्काउंट के देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपको ये तरीके जो मैं आपको सिखा रहा हूं, या जिस तरीके से मैंने आपको ये क्लास दिखाई है प्रॉफिट एंड लॉस के, कितने कम समय में आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, आप भी अगर ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग ऐप पर आइए जिसका नाम है बी चंद्रा लर्निंग ऐप। बी चंद्रा लर्निंग ऐप, जहां पर आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही चीजें मैं आपके लिए सिखाऊंगा। मैथ्स भी होगा और वहां पर रीजनिंग भी मिलेगी आपके लिए, और इतनी शानदार ट्रिक्स आपके लिए देखने के लिए मिलेंगी कि मैथ्स और रीजनिंग आप 95% एग्जाम में नंबर बहुत आसानी से ले पाएंगे दोनों चीजों के लिए। तो आप जो है ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बी चंद्रा लर्निंग ऐप। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर बहुत पसंद आई हो तो शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना।